नमस्कार। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित अब सबको बिजली कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बिजली सुधार कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपको बिजली सुधार की नई धारा से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम की श्रृंखला आयोजित करने जा रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे लाइन लॉस मैनेजमेंट पर। हमारे पास स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री एस.सी. अग्रवाल, निदेशक पारेषण यूपीपीसीएल, श्री एम.एस. रिजवी, अधिशासी निदेशक कॉमर्शियल यूपीपीसीएल, श्री एच.आर. अग्रवाल, मुख्य अभियंता दिल्ली विद्युत बोर्ड। आइए देखते हैं एक पैकेज। बिजली विभाग के मुट्ठी भर भ्रष्ट कर्मचारियों और मुफ्त की बिजली फूंकने वाले उपभोक्ताओं के कारण उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। जबरदस्त घाटे के कारण आपूर्ति पूरी तरह ठप होने की नौबत आ गई है। कई बिजली उत्पादन घर बंद हो गए हैं। ऐसे हालातों के बाद सरकार को निजी क्षेत्र का मुंह देखने को मजबूर होना पड़ा। विकास के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने और घाटे के लिए प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार ने कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर भी कदम उठाए हैं। बिजली विशेषज्ञों की मदद से बिजली सुधार कार्यक्रम भी बनाया गया है। क्या इतना सब कुछ करने से प्रदेश की बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? नहीं। अकेले सरकार की नीतिगत और कागजी कोशिशों से ही समस्या हल नहीं होगी। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले लाइन लॉस कम करना होगा। इसके लिए रोकनी होगी बिजली चोरी। बिजली चोरी हो रही है। कटिया डालकर, शादी ब्याह और धार्मिक आयोजनों में कटिया से मुफ्त बिजली चलाकर, ट्रांसमिशन लाइन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर, मीटर उल्टा घुमवाकर या बाईपास करा के। आखिर लोग बिजली चोरी क्यों कर रहे हैं और इन्हें क्यों नहीं रोका जा पा रहा है, ये समझना जरूरी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चोरी की प्रवृत्ति है। कुछ लोग पड़ोसी की देखा देखी चोरी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैध कनेक्शन के लिए आवेदन किया है, मगर किन्हीं तकनीकी कारणों से बिजली विभाग वैध कनेक्शन नहीं दे पाया है। इसके अलावा बिजली विभाग की निरीक्षण प्रणाली कमजोर होने के कारण भी बिजली चोरी हो रही है। उपभोक्ताओं की संख्या के मुताबिक निरीक्षक नहीं है। कई दशकों से नई भर्तियां नहीं हुई हैं। आर्थिक हालत पतली होने के कारण निरीक्षण की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा राजनीतिक दबाव में चोरी की सूचना देने वाला कभी कभी उल्टे दंडित किया जाता है। बिजली चोरों के काट दिए कनेक्शन दबाव में फिर चालू कर दिए जाते हैं। कटिया से हो रही चोरी रोकने के लिए लो टेंशन की जगह हाई टेंशन लाइनों से सप्लाई हो या इंसुलेटेड लाइनों से सप्लाई हो अथवा भूमिगत लाइनों से बिजली आपूर्ति की जाए। आइए अब ये जानें कि इन समस्याओं से छुटकारे पाने के क्या उपाय हैं। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर कोई एलटी लाइन पर सीधे तार डालकर, कटिया डालकर चोरी करता है तो वहाँ की उतने सर्टेन एरिया की एलटी लाइन को समाप्त करके उसकी जगह एचटी लाइन डालकर उस पर ऐसे ट्रांसफार्मर्स आ गए हैं, छोटे छोटे सिंगल फेज, 3 फेज सिलेंड्रिकल, तो वो रखे जा सकते हैं। उससे चोरी को रोका जा सकता है। लेकिन इसका प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ, 1 वर्ष हो गया और ये संज्ञान में तो बहुत पहले से है। प्रबंध की इस सब के प्रति जब तक प्रतिबद्धता न हो और उसकी सही मॉनिटरिंग न हो तो वो चोरी कैसे रुक सकती है। बिजली चोरी के लिए जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी दंडित किए जाएं। सब स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा में चोरी पकड़ने का अधिकार मिले। बिजली चोरी के खिलाफ कड़ा कानून बने और उसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाया जाए। राजनीतिक या नौकरशाही दबाव में बिजली चोरों को छूट नहीं दी जानी चाहिए। रेलवे की तरह बिजली चोरी पकड़े जाने पर तत्काल जुर्माना और अनुमानित बिजली की खपत की वसूली की जाए। ऑपरेशन उजाला जैसे अभियान समय समय पर छेड़े जाते रहें। कटिया डालते पकड़े जाने पर घर में लगे बिजली पॉइंट या क्षेत्रफल के आधार पर तत्काल वसूली की जाए। सब स्टेशनों पर इनपुट और आउटपुट के मीटर लगाए जाएं, ताकि बिजली चोरी की जिम्मेवारी उस सब स्टेशन में काम करने वालों की बराबर से तय की जा सके। जो चोरी करवाए वो दंड भुगते और जो चुपचाप चोरी होते देखे वो भी आर्थिक दंड भुगते। शादी ब्याह या धार्मिक आयोजनों के लिए विशेष छापा दल तत्काल जुर्माने सहित बिजली खपत की एक मुश्त राशि वसूलें। बिजली चोरी के अलावा लाइन लॉस कम करने के लिए पुराने उपकरण, जर्जर लाइनें बदलकर
उपभोक्ताओं की कई गुना अधिक बड़ी संख्या के अनुसार नई तकनीक अपनाई जानी चाहिए। अभी भी तमाम ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। जैसे अगर तकनीक की मदद से लाइन लॉस कम किया जाए तब उसके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटेंगे? वो कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर बिजली क्षेत्र के विकास के लिए धन जुटाया जा सकता है? चाहे कैसे भी हो, देश के विकास के लिए बिजली हर कीमत पर जरूरी है। लखनऊ से अतुल प्रकाश निगम। तो ये देखा आपने पैकेज। अग्रवाल साहब, पहला सवाल हम आपसे करते हैं कि ये जो घाटे के जो मुख्य कारण हैं उनमें लाइन लॉस की क्या भूमिका है? देखिए निगम जी, घाटे के मुख्य कारण जो हैं टीएनडी लॉस हैं और इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जितना अधिक टीएनडी लॉस होगा कॉरपोरेशन को उतना ही अधिक वित्तीय हानि होगी। और इसमें मुख्यतः 3 बिंदु हैं। ट्रांसमिशन के लॉसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज हैं और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है चोरी। तो इसमें आपको क्या लगता है अग्रवाल साहब कि ये जो आपके यहाँ भी यही कारण है, लाइन लॉस के सबसे बड़ा घाटे का कारण यही है? सभी जगह पर ये एक प्रमुख कारण है। और जैसे आपने बताया 2 तरह के लॉसेस हैं, कमर्शियल लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस। तो मेन हमारा जो कंसंट्रेशन है, मेन जो हमारे स्टेप्स उठाने के लिए, कदम उठाने के लिए इसमें भी दिखाया, वो कमर्शियल लॉसेस को कंट्रोल करने का है, जो कि हमको डिफरेंट सिलेक्टिव बोर्ड्स को अपने अपने नीतियां बनानी है और अपने कदम उठाने हैं। रिजवी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ घाटे में सिर्फ एक यही कारण है कि लाइन लॉस के कारण ही घाटा हो रहा है या और भी कोई कारण है घाटे नहीं, के? जो मुख्य कारण है वो तो केवल लाइन लॉस ही है। सबसे बड़ा जो फैक्टर आ रहा है वो लाइन लॉस का आ रहा है और बाकी जो वो तो छोटे मोटे कारण हैं, उससे कोई इतना असर टोटल पर नहीं पड़ रहा है। अच्छा रिजवी साहब, ये बताइएगा कि कौन सी नई टेक्निक्स हैं जिनके कारण आप लाइन लॉस को कम कर सकते हैं? देखिए, लाइन लॉस कम करने के लिए जो, जैसा अग्रवाल साहब ने बताया कि टेक्निकल लॉस कम करने के लिए तो जो टेक्निक है वो LT लेस सिस्टम इस्तेमाल करने की है कि उपभोक्ता जहां पर बिजली इस्तेमाल कर रहा है वहां पर हम कम से कम 11 kV का लाइन पहुंचाकर और ट्रांसफार्मर के ज़रिए ही उसको सप्लाई दें, ताकि LT लाइन का जो लेंथ है वो कम हो जाए और उसमें जो लॉसेज हो रहे हैं वो कम हो जाए। दूसरा ये कि कमर्शियल लॉसेस कम करने के लिए हम लोगों ने पिछले 2 साल से इलेक्ट्रॉनिक मीटर वृहद स्तर पर लगाना शुरू किए हैं और जितने भी हमारे लार्ज एंड हेवी कंज्यूमर्स हैं उनके यहाँ करीब 4000 मीटर हम लगा चुके हैं। इस साल जो है 50 हॉर्स पावर तक के कंज्यूमर्स के यहाँ भी लगा रहे हैं, तो उससे जो है वो कमर्शियल लॉसेज में भी पर्याप्त कमी आएगी। अग्रवाल साहब, आपकी राय में कुछ नई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसके कारण लाइन लॉस से छुटकारा पाया जा सके, तो वो क्या टेक्निक आपकी? देखिए, टोटली लाइन लॉस से छुटकारा तो नहीं पाया जा सकता है, लेकिन इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनर्जी अकाउंटिंग जो है उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा। अगर हमारे फीडर वाइज जितनी एनर्जी हमारे सबस्टेशन से निकल रही है, कंज्यूमर एंड पे जा रही है, उसकी अकाउंटिंग कर लें प्रॉपर, तो बहुत हद तक इसमें सफलता मिल सकती है। जिसके लिए जैसा अभी रिजवी साहब ने बताया कि मीटरिंग का पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक प्रोग्राम है और 100% मीटरिंग करने का भी हमारा इरादा है। और पहले अर्बन एरियाज़ में करेंगे, बड़े कंज्यूमर में करेंगे, फिर वहाँ पर से जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा के जो दूसरे मीटर निकालेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसको हम रूरल एरियाज़ में भी पूरा प्रोग्राम है लगाने का। अच्छा अग्रवाल साहब, एक हर आदमी, जब एक आम आदमी से पूछिए, आप लोग तो बहुत विशेषज्ञ हैं, आम आदमी से पूछिए तो वो कहता है कि जो संचार विभाग है, दूरसंचार विभाग, टेलीफोन विभाग, उसको घाटा नहीं होता और आपको घाटा हो जाता है। क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप भी मीटरिंग अपने यहाँ पर कर सके, सब स्टेशन पे कर सके? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बिजली के उपयोग के लिए या टेलीफोन के उपयोग के लिए सबसे पहले तो हर एक की टेंडेंसी होती है कि पैसा ना दिया जाए, लेकिन अगर कंट्रोल देने वाले के हाथ में हो तो बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाता है। टेलीफोन में अभी ये प्रणाली है कि वो आपका कनेक्शन अपने घर से अपने स्थान से काट सकते हैं। बिजली के मामले में भी ये प्रणाली संभव है, लेकिन इसके लिए वित्तीय जो प्रबंध है वो बहुत इतने अधिक हैं कि बहुत मुश्किल है उसको अभी करना। और इसलिए जब तक लोगों में ये भावना नहीं जागे कि हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं और इसका पैसा देना है, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। रिजवी साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? क्या ये इस सिलसिले में देखिए, राय ये है कि जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं, जो हाई वोल्टेज के कंज्यूमर्स हैं हमारे 11 kV, 33 kV, इवन 132 kV के, वो हमारे ही सब स्टेशन से उनकी सप्लाई जाती है और वो कंट्रोल होते हैं।
उन पे हम लोग हमेशा दबाव बनाए रखते हैं और वो बिजली के पेमेंट के सिलसिले में, बिजली के बिलों के पेमेंट के सिलसिले में हमेशा दबाव में रहते भी हैं। इसलिए उनको मालूम है कि जहाँ डिफ़ॉल्ट होगा वो फ़ौरन ही कनेक्शन काट दिया जाएगा। रिजू साहब, अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं यूपीपीसीएल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अब सबको बिजली। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? होगा क्या, मोहल्ले में फिर कहीं कोई बिजली की लाइन में कटिया डालकर शादी रचा रहा होगा, नहीं तो कोई मुफ्त की बिजली जलाकर तीज त्योहार मनाया जा रहा होगा। आज मैं हमेशा के लिए इनका इलाज कर ही देता हूँ। हाँ हाँ भाई, वो यूपीपीसीएल वालों को फोन लगाओ फौरन। हेलो हेलो यूपीपीसीएल। लाइट किस लिए? नहीं 5,000 रुपए का चालान। इनके घर शादी, सारे मोहल्ले की बर्बादी। हम फिर हाजिर हैं यूपीपीसीएल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अब सबको बिजली लेकर। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं लाइन लॉस प्रबंधन पर। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं श्री एस.सी. अग्रवाल, श्री एम.एस. रिजवी और श्री एच.आर. अग्रवाल। तो रिजवी साहब, हमारी आपकी बातचीत हो रही थी कि ये जो टेलीफोन या दूरसंचार विभाग की तरह हम क्यों नहीं अपनी व्यवस्था को बना सकते, तो इसमें क्या राय है आपकी? देखिए, जो अग्रवाल साहब ने बात बताई कि एचटी के जो कंज्यूमर्स हैं जिनका कंट्रोल हमारे सब स्टेशंस पे, उनको तो हम कंट्रोल करते हैं और वो कंज्यूमर्स हमारे प्रेशर में भी रहते हैं, भुगतान करने के लिए दबाव में भी रहते हैं और साधारणतया वो समय पर भुगतान भी कर देते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम हमारी लगभग 85 लाख कंज्यूमर्स की है, जो एलटी पे कंज्यूमर्स हैं, गलियों में, शहरों में या बहुत दूर गांव में कंज्यूमर्स हैं, उनसे भुगतान प्राप्त करने की जो प्रॉब्लम है उनकी है और उन्हीं पे कंट्रोल करने में जो है सबसे ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा धन की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम भी वही है। अच्छा अग्रवाल साहब, दिल्ली विद्युत बोर्ड के बारे में एक सवाल पूछता हूं मैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं जो कि मतलब बल्क कंज्यूमर्स हैं और बहुत छोटे से एरिया में, तो क्या आप नहीं कर सकते जो दूरसंचार विभाग की तरह कि आप उन लाइनों को सीधा अपने यहाँ कंट्रोल में ले आएँ और उनको काट सकें जब भी, क्योंकि चोरी बड़े कंज्यूमर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे ही कंज्यूमर्स कर रहे हैं, तो कम से कम उनकी चोरी तो रोकी जा सकती है। ये तकनीक अभी काफ़ी टाइम लगेगा, जो हम एमटीएनएल की तरह इतने इफ़ेक्टिव हो पाएँ, कारगर हो पाएँ कि जब हमें किसी डिफ़ॉल्टर का पता लगे तो अपने घर से, अपने सब स्टेशन से, अपने पावर हाउस से किसी की बिजली काट पाएँ। जो बल्क सप्लाई आप कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे बल्क सप्लाई कंज्यूमर्स नहीं हैं। बल्क सप्लाई के कंज्यूमर्स हमारे यहाँ मुश्किल से 2000 हैं कुल 26 लाख कंज्यूमर्स में से। बल्क सप्लाई अपनी डीवीबी प्रणाली के मुताबिक हम उसको बोलते हैं जो 100 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन हमसे लेता है। अच्छा। पर जो रिजवी साहब ये कह रहे थे कि जो एसटी कंज्यूमर है या बल्क सप्लाई कंज्यूमर है, उसका हम काफ़ी इफेक्टिव कंट्रोल इसलिए कर पाते हैं कि जो हमारे मीटर्स लगे हुए हैं, जो हमारी तकनीक है, अलग से कमरा है, वहाँ पर उनके प्रेमिसेस में वो नहीं है। नहीं, मेरा आशय ये था कि इनकी समस्या दूसरी है। इनका तो जो कंज्यूमर है वो पूरे उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े स्टेट में फैला हुआ है, लेकिन आपका कंज्यूमर बहुत छोटे से जगह पर है। आप चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है कि अगर वो 2000 लोग जो हैं जिसमें से 500 लोग अकेले एक सब स्टेशन पे आ रहे हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, तो वायबिलिटी भी हो सकती है उसकी कि जितनी चोरी हो रही है अगर वो कम हो जाए तो साल भर में सारा पैसा आपका वापस आ बिल्कुल सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली हर एरिया का कारण हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक फार्मूला हर सिलेक्शन बोर्ड को नहीं लगेगा। हर एक के, जैसे कि हमारी एक एनर्जी ऑडिट है, डीवीबी ने भी कुछ साल पहले एनर्जी ऑडिट की पद्धति चालू की है और बड़ा अच्छा हम उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। तो जो हम एनर्जी ऑडिट करते हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, कारणों का पता कर पाएँ कि किस एरिया के अंदर क्या कारण टीएनडी लॉसेस का है, क्या प्रमुख कारण वहाँ के नुकसान का है, तब उसका सलूशन उसके मुताबिक निकलेगा। डीवीबी के अंदर बहुत सारे कारण हैं, पर एक मुख्य कारण हमारा एक अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ का है। बहुत सारी कॉलोनीज़, अगर आप पूरा संख्या जाने तो प्री 81 में कॉलोनी आई थी, करीब 600 थी। बाद में 1017 कॉलोनी प्री 93 की हैं। उसके बाद में पोस्ट 93 की 238 कॉलोनी है। ये कुल मिलाकर के 2000 कॉलोनीज़ बन जाती हैं। 2000 कॉलोनीज़ का कोई नियमित ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई उनका कंस्ट्रक्शन या रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, पर कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं। बिजली जो जैसे अभी आपने रील में भी देखा,
वो कटिया डाल के लेते हैं, बहुत सारे कटिया नहीं है तो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। जैसे कि LT-लेस सिस्टम की बात की थी अभी, ऐसी एक इंसुलेटेड कंडक्टर की भी बात की थी, ऐसे ही वहाँ पर ये भी बात की गई थी कि हम सिंगल फेज दें या 3 फेज दें, ऐसे ही विद्युतीकरण की बात की गई। तो हमारा दिल्ली विद्युत बोर्ड का एक प्रमुख कारण अनपूर्ण कॉलोनियों के अंदर हम इलेक्ट्रिफिकेशन ना कर पाए या उनके यहाँ मीटर नहीं लगा पाए या अभी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, पर इस दिशा में काफ़ी कारगर कदम उठाए गए हैं। और काफी एक improvement सवाल आई इसमें ये है, एक अभी इससे इन्होंने पहले जैसे तो कहा, ये जो अग्रवाल साहब बात कर रहे हैं उसमें एक मैं अपना एक्सपीरियंस जो हम लोगों का पावर कॉर्पोरेशन का एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम लोग ट्यूबवेल्स के वो कनेक्शंस जो एक ही ट्रांसफार्मर से कोई ट्यूबवेल है और उसके ऊपर अगर एरियर है तो वो अगर जल जाता है या उसकी लाइन ख़राब हो जाती है तो उसको प्रेशराइज करने के लिए उसका ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं। लेकिन समस्या उस वक्त आती है जब एक ही ट्यूबवेल से 5-6 कंज्यूमर्स ट्यूबवेल जुड़े हुए हैं, एक ट्रांसफार्मर से 5-6 ट्यूबवेल जुड़े हुए हैं और उसमें 4 ने तो भुगतान नहीं किया लेकिन एक ने भी अगर भुगतान कर रखा है तो हमको फिर उसका ट्रांसफार्मर बदलना पड़ता है। इसलिए कि जो उपभोक्ता हमें भुगतान कर रहा है उसको तो हमें प्रॉपर सप्लाई दे नहीं देना, इसलिए ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लेकिन जब हम LT-लेस सिस्टम पर चले जाएंगे और हर ट्यूबवेल पर एक LT का एक ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो जब भी उस ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी होगी और वो कंज्यूमर ने भुगतान नहीं किया होगा तो हम उसका भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलेंगे और उस पर इस तरह से दबाव बनाकर उससे भुगतान के प्रयास करेंगे। अच्छा अग्रवाल साहब, ये कहाँ पर LT-लेस लाइन्स का प्रयोग करने आप जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, क्योंकि एरिया बहुत वास्ट है तो LT-लेस सिस्टम का सबसे अच्छा उपयोग जो है ग्रामीण विद्युतीकरण के उस संदर्भ में होगा। क्योंकि अगर हम LT लाइन से ग्रामीण को विद्युत ले जाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन होगी, लॉसेस भी बहुत होंगे, चोरी की भी बहुत संभावना रहेगी। तो अगर हम एक HT की लाइन गांव तक ले जाएं और वहां ले जाके फिर उनको LT पे डिस्ट्रीब्यूट करें, क्लस्टर ऑफ कनेक्शंस को छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगा के, तो इसका उपयोग LT-लेस सिस्टम का वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, नहीं वैसे जैसे मान लीजिए कुछ अर्बन एरियाज में जो है वहाँ पर भी क्या कोई? वहाँ पर भी है, जो हमारी मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेज हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पर भी हम 11 kV का ही सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर लगवाते हैं और उसी से फिर आगे सप्लाई आती है। और उसको कोशिश ये करते हैं कि इसको इंकरेज कर रहे हैं, बल्कि जो हमारा रिसेंट टैरिफ आया है उसमें ये इंकरेज किया है हम लोगों ने कि लोग सिंगल पॉइंट पे मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्सेस में सप्लाई लें, उसको थोड़े से कम रेट पे हम बिजली देने के प्रयास करेंगे ताकि उनके उससे ये है कि उनका वोल्टेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है और हमारी चोरी की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो ये अभी कहाँ से शुरुआत की है आपने? किसी कोई एरिया स्पेसिफिक? ये पूरे प्रदेश में है लागू। लखनऊ में, बड़े बड़े शहरों में तो ये ऑलरेडी लोग इसकी तरफ आ गए हैं। लखनऊ में है, आपके नोएडा में है, दिल्ली के पास है और कानपुर में है। केवाल टाउन जितने हैं उसमें लोग जो बड़े बिल्डर्स हैं वो अब आ रहे हैं और ख़ास तौर से जो अच्छे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें वेल टू डू लोग रह रहे हैं वो आपस में एक छोटी सी कोऑपरेटिव बनाकर ये सिस्टम की तरफ आ गए हैं और सिंगल पॉइंट पे सप्लाई ले रहे हैं। अच्छा अग्रवाल साहब, एक ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि ये सब शुरुआत कर रहे हैं आप लोग, तो ये लाइन लॉस मैनेजमेंट में क्या आपने निजी कंपनियों को भी कुछ देखा कि वो लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं? जैसे BSES मुंबई में है तो वो कैसे कर रही है? ये हमने थोड़ा स्टडी किया है। जैसे BSES बॉम्बे में है, इनका मेनली तो एक प्रॉब्लम कम, हमारे अपेक्षा कम ये है कि अर्बन एरिया है पूरा इनका और कल्चर ऑफ पीपल जो है वो बहुत डिफरेंट है यहाँ से। दूसरा हमने इनका NPCL का देखा है, इन्होंने जो दिया है ये LT-लेस सिस्टम पर ही गए हैं अपने एरिया में। तो ये जैसे आपने अभी कहा अग्रवाल साहब ने कि इन लोगों का एरिया कम है, आपके पास भी एक कंपनी है केस्को, तो रिजवी साहब आप कैसे लाइन लॉस मैनेजमेंट करेंगे अगर मान लीजिए आपको ये काम आपके पास आता है? मतलब ये सिर्फ एक सवाल है, और अगर वो आपके हाथ में आता तो आप इन निजी कंपनियों के कंपैरिजन में किस तरह से उसको लाइन लॉस मैनेज करेंगे? देखिए, लाइन लॉस मैनेजमेंट जो है, चोरी जो हो रही है वो 2 कारणों से हो रही है। एक तो वो ग्रुप है जिसकी प्रवृत्ति ही बनी हुई है कि कितनी आप फैसिलिटी दे दें उसको, फिर भी वो तो चोरी करके ही के बिजली इस्तेमाल करेगा। दूसरा एक ग्रुप वो है जो कि हम लोगों को पहले स्टेप में परहैप्स टारगेट करना पड़ेगा कि जो अगर उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएँ कनेक्शन देने में, बिल ठीक पहुँचाने में, बिल का कलेक्शन जो किया है उसमें सुविधा उनको दे दी जाए, तो वो ग्रुप जो है वो ग्रे एरिया का ग्रुप जो है वो चोरी से की प्रवृत्ति से हटके, चोरी की जहनियत से हटके वो हमारा लीगल कंज्यूमर बनने की कोशिश करेगा और उसको हमें तो पहला टारगेट जो है वो उस तरफ होना चाहिए कि हम ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट कर दें, ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर दें कि आदमी को कनेक्शन लेने में,
उसको उस तक बिल पहुंचाने में, उसके बाद उसको भुगतान करने में जो दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतें समाप्त हो जाएं। और एक शायद ये भी मैसेज देना पड़ेगा कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हमको अच्छा भुगतान मिलेगा, हम उसमें सप्लाई भी अच्छी देंगे, तो इससे एक माहौल सा बनेगा। अच्छा अग्रवाल साहब, इसका तो मतलब ये हुआ कि कैस्को भी BSES की तरह प्रॉफिट में बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि सोल्यूशन तो आपके पास है ही ऑलरेडी। बिल्कुल, आई एग्री विद हिम। आपकी क्या राय है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड में क्या वो फॉर्मूले अपनाए जा सकते हैं जो कि मुंबई में BSES ने अपना रखे हैं? हमने लाइनलेस के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ साल पहले इसी श्रृंखला के अंदर एक और काम शुरू किया जिसको हम सिंगल पॉइंट डिलीवरी बोलते हैं। हम करीब 80 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ द्वारका के अंदर 11 kV लेवल पर ही करके बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की है, और बहुत भली भांति वो चल रही हैं, उसके बड़े अच्छे परिणाम हमारे यहाँ आ रहे हैं। सिमिलरली हमने जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, करीब 350-400 कनेक्शन सिंगल पॉइंट पे दिए हैं, वहाँ भी हम 11 kV लाइन अपनी ले जा करके ट्रांसफार्मर लगा करके छोड़ देते हैं, और बाकी सारा काम LT की लाइनों का, खंभों का, मीटर का, वो कंज्यूमर्स के ऊपर या उनके प्रधान के ऊपर या निवासियों के ऊपर हम देते हैं। पर हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर लोड देखें तो कुल करीब 1-1.5% बनता है, जबकि और स्टेट्स के अंदर ये 30 से 40% बनता है। फिर भी हमने वहाँ पर जो अब ट्यूबवेल के ट्रांसफार्मर्स हम बदलते हैं वो ST पर बदलते हैं, वहाँ भी LT हम ख़त्म कर रहे हैं। सिमिलरली हम फार्म हाउस में इस चीज़ को डेवलप करने जा रहे हैं, आगे इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कि फार्म हाउस जो कनेक्शन काफ़ी भारी लेता है उसको हम LT लेस एक ट्रांसफार्मर लगा करके दे देंगे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जितनी भी हमारी और कॉलोनीज़ हैं, झुग्गी झोंपड़ी हैं और अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं, जो कि मैंने बताया आपको हज़ारों में हैं, हम ये चाहते हैं कि उनको सबको सिंगल पॉइंट में कवर करें, क्योंकि एक इलेक्ट्रिफिकेशन करना बड़ा लंबा प्रोग्राम है, काफ़ी आगे टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोग्राम है। शायद अभी भी प्री-81 पूरी नहीं हुई तो काम 10 साल 15 साल का पुराना काम बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं, यही नहीं, हमने और बहुत सारे स्टेप्स बीच में अभी उठाए हैं। जैसे ये एक मीटर का था, मीटर लगाने वाला, अगर आप हमारे करंट ईयर के देखें जो हमने मीटर लगाए हैं, तो पिछले सालों से काफ़ी उसमें फ़र्क है। इतना इम्प्रूवमेंट है कि पहले करीब हमारी एवरेज 60-70 हज़ार पर ईयर की आती थी, अब हम करीब 1.5 लाख और 2 लाख मीटर्स एक साल में लगा पा रहे हैं। सिमिलरली हम ये चाहते हैं, जैसे कि एक एनर्जी ऑडिट हमने शुरू किया था, हमने सिलेक्टिव शेडिंग फीडर्स की उनकी की है जहाँ से कोई कॉमर्शियली वायबल नहीं है, जो एरिया या फीडर हमारा कॉमर्शियली वायबल नहीं है और जिस टाइम शॉर्टेज ऑफ पावर है, तो हमने एक ऐसा प्रणाली बनाई है, एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उन फीडर्स को हम शेडिंग करें जो कॉमर्शियली वायबल नहीं है, जो हमारे रिजल्ट्स बतला रहे हैं कि वहाँ से रिटर्न नहीं आती। ये रिजवी साहब, आप ये बात से एक सवाल निकल के आया कि इतने सब आप लोग प्रयास कर रहे हैं, क्या UPPCL या दिल्ली विद्युत बोर्ड, ये लोग जो हैं वो क्या निजी क्षेत्र में जाए बगैर क्या इनको प्रॉफिट में ला सकते हैं? तो ये सवाल का जवाब बहुत अहम। नहीं, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल ला सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बस 3-4 तरह से हमको लगना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये है कि हमको जब से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 आया और फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बनना शुरू हुए, अप्रैल 59 में यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना, तो जो तमाम कोशिश थी पूरे गवर्नमेंट के तंत्र की, वो थी कि इलेक्ट्रिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाए, गांव-गांव बिजली पहुंचा दी जाए, ट्यूबवेल लगा जाए। पूर्ववर्ती जो राज्य विद्युत परिषद था, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद खास तौर से, इसने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1,20,000 गाँव में से लगभग 62,000 गाँव जो है LT से हम लोगों ने इलेक्ट्रीफाई किए हैं, उसमें LT लाइन पहुंची, बल्ब जल रहे हैं वहाँ पर। उन गाँव में जहाँ पर सड़कें तक नहीं थी, वहाँ पर हमने ये काम किया है। लगभग 7.5 लाख ट्यूबवेल हमने लगाए हैं, और जो सबसे पहला ड्राउट स्टेट में सन 66-67 में हुआ था, उसमें उसी में से जो ये ट्यूबवेल का कार्यक्रम हुआ, उससे ये कार्यक्रम बढ़ाया गया। तो भूमिका तो बहुत ज़बरदस्त निभाई गई है। अब ये स्टेज आ गई है कि इस सिस्टम को जो बना पिछले 40-42 साल में, उसको सस्टेन कैसे किया जाए। उसको सस्टेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि अब ये सिस्टम इकोनॉमिकली वायबल हो, और वायबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये प्रॉफिट की तरफ बढ़े। प्रॉफिट रिजवी साहब, ये जो है चाहे कुछ भी हो, ये जो प्रयास अभी चल रहे हैं पावर रिफॉर्म्स के, ये निश्चित रूप से एक दिन जो है वो प्रॉफिट की ओर ले जाएंगे और व्यवस्था को ठीक करेंगे। ये पावर रिफॉर्म्स हम लोगों को उसी तरफ ले रहे हैं। समय कम है, चर्चा हम लोग जारी रखेंगे अगली बार जब मौका मिलेगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। अभी आपने देखा UPPCL द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अब सबको बिजली। हम आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम के साथ एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसके परिणाम हम आखिरी कड़ी में घोषित करेंगे। आपको सिर्फ कार्यक्रम को ध्यान से देखना है ताकि अंत में पूछे गए सवाल का जवाब आप हमें एक पोस्टकार्ड पर लिखकर भेज सकें। आज का सवाल है,
एलटी लाइन किसे कहते हैं, एलटी लेस लाइन किसे कहते हैं? आप इसका जवाब हमें इस पते पर लिखकर भेजें। अब सबको बिजली कार्यक्रम, जैन स्टूडियो कैंपस, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली 110023। हमारा फैक्स नंबर है 011-611-0014। आप हमें ज़रूर लिखें कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। आपके जहन में भी कोई सवाल हो वह भी आप हमें लिख भेजें। ये तो था आज का यूपीपीसीएल द्वारा कार्यक्रम अब सबको बिजली। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।